पब्लिक पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। हमने सरकार को बार बार लिखा है, हमने सरकार को बार बार आगाह किया है, बार बार ज्ञापन पत्र दिया है। पेयजल संकट को आपदा घोषित करके कम से कम 5,000 करोड़ की राशि की संस्वीकृति विशेष पेयजल योजना के रूप में सरकार तत्क्षण दे, तात्कालिक रूप से दे, ताकि पेयजल संकट का समाधान अस्थायी रूप से किया जा सके। यदि सरकार इस पेयजल संकट को आपदा घोषित करके और समुचित राशि तत्काल सैंक्शन नहीं करती और पेयजल संकट दूर करने के लिए, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वार फुटिंग पर काम नहीं करती, तो ये पेयजल संकट लैंड ऑर्डर का मामला बढ़ेगा, विधि व्यवस्था बिगड़ने का सबब बनेगा और कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई भी पीएचईडी विभाग का अधिकारी पब्लिक के बीच में मूवमेंट करने की स्थिति में नहीं होगा। मैं आगाह कर रहा हूं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं इन्हीं मुद्दों को लेकर के 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार से परिहार ब्लॉक में घेरा डालो डेरा डालो अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम मैंने तय किया है। सरकार को, यहाँ के एमएलए एमपी को कुंभकर्णी निद्रा से जगाने के लिए, उन्हें जवाबदेही का बोध कराने के लिए, पब्लिक को पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 11 सितंबर 2025 गुरुवार से मैंने घेरा डालो डेरा डालो अनिश्चित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया है। अनिश्चितकालीन परिहार ब्लॉक में हम परिहार ब्लॉक के तमाम सजग प्रहरियों से, नौजवानों से, छात्रों से, किसानों से और पीने के पानी के लिए तरसती पब्लिक से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं। ये लोकशाही है, डेमोक्रेसी है। ये किसी एमएलए एमपी की जागीर नहीं है, ये किसी डीएम एसपी, किसी बीडीओ सीओ की जागीर नहीं है। आपके गाढ़ी कमाई के पैसे से सुविधाओं का भोग करते हैं एमएलए एमपी, मुखिया प्रधान या ये बीडीओ सीओ और कलेक्टर साहब। यदि ये व्यवस्था आपको पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो उचित प्लेटफॉर्म पर खड़ा होइए। आप सड़कों को जो जाम करते हैं उससे आप ही को तकलीफ होती है। आप आइए परिहार ब्लॉक मुख्यालय में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक आपकी पीने के पानी का समस्या समाधान नहीं होता तब तक आप बहरी गूंगी सरकार को, अपने बहरे गूंगे एमएलए एमपी को आवाज दीजिए, पानी की मांग करिए। मेरा नारा है, पानी नहीं तो वोट क्यों, पानी नहीं तो वोट क्यों। एमएलए एमपी जवाब दो, पानी नहीं तो वोट क्यों। बिहार सरकार, भारत सरकार जवाब दो। पीने के पानी की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित करानी होगी। पानी नहीं तो वोट डालने का क्या मतलब है। मनुष्य जिएगा तभी तो वोट करेगा, मनुष्य जिएगा तभी तो डेमोक्रेसी संचालित होगी। इसलिए इंसानियत के लिए, इंसान की जिंदगी बचाने के लिए, पशु पंछी का जान बचाने के लिए पीने की पानी की उपलब्धता सरकार को हर हाल में सुनिश्चित करानी होगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको हजारों करोड़ का स्टैच्यू बनाना, वो भी बनाइए। हजारों करोड़ का सैर सपाटा विदेशों के शहर पर खर्चा करना है माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी आप कीजिए। आप हजारों करोड़ का हवाई जहाज भी खरीदिए, हजारों करोड़ का महल भी बनाइए, संसद भवन भी बनाइए, हजारों करोड़ रुपया मंदिर मस्जिद के निर्माण पर भी खर्चा करिए, हजारों करोड़ रुपया कुंभ स्नान पर भी खर्चा करिए। वो सब ठीक है, लेकिन पब्लिक को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज 5,000 करोड़ का आप संस्वीकृति कर दीजिए, ताकि पीने के पानी के बिना हमारी पब्लिक ना मरे। पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराइएगा, मैं फिर कहता हूं, पीने का पानी का सवाल लैंड ऑर्डर का सवाल बनने जा रहा है। चंद दिनों में पब्लिक त्राही त्राही कर रही है। कोई एमएलए एमपी पब्लिक से नजरें मिलाने की स्थिति में नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी पब्लिक से बातें नहीं कर रहा कि आपको पानी की कितनी समस्या है। हमारी माँ बहनें कई कई दिन तक नहाती नहीं। खाने का सवाल, नहाने का सवाल, धोने का सवाल, पीने का सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत कष्ट में है लोग। महसूस करो, सत्ता शासन में बैठे शीर्षस्थ लोग पब्लिक के पीने के पानी के सवाल पर कोई राजनीति नहीं, कोई नेतागिरी नहीं, कोई बगलगिरी नहीं, कोई बहानाबाजी नहीं। पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी। यदि पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कराओगे तो पूरा इंतजाम है पब्लिक के बीच में, तुमको बेपानी करेंगे लोग, तुमको पानी पानी करेंगे लोग। इसलिए फिर विनती करता हूं परिहार की पब्लिक से कि 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार से हमने घेरा डालो डेरा डालो अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम तय किया परिहार ब्लॉक मुख्यालय में।
पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सवाल पर, ये लोकशाही है, ये जनता का राज है। आप आइए, अपने पीने के पानी के सवाल पर अंगड़ाई लीजिए, आवाज दीजिए। व्यवस्था के शीर्ष में बैठे लोगों को आपको पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी। परिहार विधानसभा क्षेत्र, परिहार ब्लॉक और सोनबरसा ब्लॉक सहित संपूर्ण सीतामढ़ी जिला पीने के पानी के लिए त्राही त्राही कर रहा है। सरकार के पास पेयजल योजना नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस नल जल योजना के भरोसे पब्लिक को सरकार ने छोड़ रखा है, उस योजना में 80 से 85% लूट हो चुकी है। मात्र 15 से 20% की लागत से संचालित जो हर घर नल का जल योजना है, उसके भरोसे सीतामढ़ी जिला की पब्लिक के प्यास को बुझाना संभव नहीं है। पंचायत निकाय के हवाले वार्ड क्रियान्वयन समिति के माध्यम से कार्यान्वित नल जल योजना लूट की भेंट चढ़ चुकी है। उस लूटी हुई, फूटी हुई, टूटी हुई योजना के सहारे पब्लिक के प्यास को बुझाना संभव नहीं है। बिहार सरकार, भारत सरकार के संज्ञान में इस बात को जिला प्रशासन को देना चाहिए और कम से कम 5,000 करोड़ का स्पेशल पेयजल आर्थिक पैकेज सीतामढ़ी जिला को सरकार अविलंब उपलब्ध कराए, ताकि पेयजल संकट से जूझती पब्लिक को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। ये आपदा है, ये मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों ही आपदा है। सरकार पेयजल संकट को आपदा घोषित कर कम से कम 5,000 करोड़ का स्पेशल पेयजल आर्थिक पैकेज अविलंब घोषणा करे, ताकि प्यासी पब्लिक को पानी पिलाया जा सके। पानी के बिना इंसान मर रहा है, पानी के बिना पब्लिक मर रही है, पानी के बिना पशु मर रहे हैं। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए एमपी हैं, हमारे जो मंत्री और सरकार के उच्च पदस्थ राजनेता हैं, वो हमें कहानी सुना रहे हैं। आपकी काबिलियत इसमें है कि आप अपनी पब्लिक को पानी कितना पिला पाते हैं। आज़ादी के 78 वर्षों बाद अपनी पब्लिक को पानी नहीं उपलब्ध करा पाने का मलाल आपको नहीं, लज्जा आपको नहीं, आप अफसोस नहीं जताते, आप कहानी सुनाते हैं। ये वादा खिलाफी है, ये जन विरोधी आचरण है। इंसान को जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा हवा की जरूरत है, उसके बाद पानी, फिर अन्न। परिहार सोनबरसा ब्लॉक सहित सीतामढ़ी संपूर्ण रूप से पेयजल संकट को झेल रहा है। सरकार स्टैचू बनाने पर, कुंभ स्नान पर, शहरों के नाम बदलने पर, मंदिर मस्जिद के निर्माण पर हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्चा किए जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश के सैर सपाटे पर अरबों रुपया खर्चा किए जा रहे हैं, लेकिन बिहार, परिहार, सोनबरसा, सीतामढ़ी की पब्लिक पीने के पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रही है। मैं बार बार उदाहरण देता हूं। एक छोटा सा देश, टापुओं का देश सिंगापुर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बूते अपने देश के नागरिकों को सबसे शुद्ध और हाइजेनिक पानी पिला पा रहा है, उपलब्ध करा पा रहा है। वह रोल मॉडल हमारा क्यों नहीं? हमारे पास भूगर्भ जल भी है, नीचे पीने का मीठा पानी है, नदियों से कल कल छल छल बहता जो मीठा पानी का अंबार है वो भी हमारे पास है, और इन वाटर हार्वेस्टिंग भी हमारे पास ऑप्शन है। हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर नाम का कोई प्रोजेक्ट सरकार के पास नहीं है। जेन केन प्राकारेन हमारी पब्लिक अपनी प्यास बुझाती है, और WHO के हिसाब से आप देख लें, खास करके मैं भारत की बात करूं, बिहार की बात करूं, तो बड़ी आबादी प्रदूषित पानी पीने से बीमार होती है।
करीब करीब आधी जो बीमारी हमारी है वो शुद्ध पानी नहीं उपलब्ध कारण हो रही है। 2022 का एक रिपोर्ट है जिसमें लाखों लोग पानी के कारण से, जो संक्रमित पानी पिए हैं उस बीमारी से उनकी मौत हुई है। करीब 22 लाख लोग हिंदुस्तान में संक्रमित पानी पीने से मरे हैं, ये 2022 का आंकड़ा है। तो सरकार की जवाबदेही है अपनी पब्लिक को पीने का पानी उपलब्ध कराना, इसमें कोई बट नहीं चलेगा। यहाँ के माननीय विधायक, यहाँ के सांसद पब्लिक को पानी उपलब्ध कराने के बजाय कहानी सुनाते हैं, आश्वासन बांटते हैं। जिस विभाग को, पीएचईडी विभाग को पंचायत से पेयजल योजना को छीन करके सुपुर्द कर दिया गया, वो पीएचईडी विभाग सफेद हाथी है। उस पीएचईडी विभाग को जवाब तलब करके, सख्त निर्देश करके पब्लिक को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के बजाय उस पीएचईडी विभाग को अपनी निजी जागीर समझ के यहाँ के विधायक और यहाँ के प्रतिनिधि उसे अपने उंगलियों पर नचा करके अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं। हमने जब विगत महीना जुलाई 21 तारीख को एक कार्यक्रम किया धरना प्रदर्शन का, ज्ञापन पत्र के माध्यम से, आंदोलन के मार्फत से सरकार और जिला अधिकारी को, जिला प्रशासन को पेयजल संकट से अवगत कराया, तो चंद दिनों के लिए कुछ टैंकर चलाए गए, चंद जगहों पर कुछ मरम्मत के कार्य किए गए और पीएचईडी विभाग के द्वारा चंद जगहों पर IM2 चापाकल लगाने की योजना भी सैंक्शन हुई। उस IM2 चापाकल लगाने की योजना में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने मनमाने ढंग से उगाही करवा करके, और जहाँ ज़्यादा उस चीज़ की जरूरत थी, पेयजल संकट के मद्देनज़र जिस गली मोहल्ले में ज़्यादा त्रासदी थी, ज़्यादा परेशानी थी, उन जगहों का चयन स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों की राय शुमारी से, मशवरा से यदि किया होता तो ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकते थे। तो श्रेय लेने की उनकी मानसिकता है कि हम सत्ता में, हम शासन में है, हमारी मनमर्जी और मनमानी चलेगी। जो टैंकर चलाए जा रहे थे उस टैंकर को पीएचईडी विभाग को स्वतंत्र रूप से जहां ज़्यादा रिक्वायरमेंट था वहां भेजने के बजाय उसमें भी उन्होंने मनमर्जी किया। ये मोहल्ला हमको वोट नहीं देता, ये जात हमको वोट नहीं देता, ये गांव हमको कम वोट देता, इसलिए वहां टैंकर नहीं जाए। जहां हमको ज़्यादा वोट मिलता है, जहां हमारा वोट का जाति समीकरण है, वहां उस टैंकर को भेजो। सबसे पहली बात कि वो टैंकर पर्याप्त नहीं था। हर पंचायत में कम से कम 2 टैंकर, 2 उपलब्ध नहीं हो तो कम से कम 1 टैंकर। परिहार सोनबरसा ब्लॉक के हर पंचायत को कम से कम 2 टैंकर, नहीं 2 उपलब्ध हो तत्काल तो कम से कम 1 टैंकर उपलब्ध करा करके, और उसके नियमित संचालन की जवाबदेही स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों को देना चाहिए। उसमें GPS लगना हो चाहिए, और GPS लगा करके किन किन गली मोहल्लों में उस टैंकर ने पानी उपलब्ध कराया, उसका वीडियो हर दिन जारी होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और यह कार्य पंचायत के प्रतिनिधियों के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। पटना दिल्ली में बैठे लोग गाल फुला के जनता की गाढ़ी कमाई से मलाई खाने वाले MLA MP इस बात की मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। उनका कोई जन सरोकार नहीं, जमीनी स्तर पर कोई उनका पकड़ नहीं, जमीनी स्तर पर पब्लिक से उनका कोई लगाव नहीं, पब्लिक से वो नजरें नहीं मिलाते। उन्हें क्या पता कहाँ क्या समस्या है और कैसे उस टैंकर द्वारा जो संचालित पेयजल आपूर्ति योजना है उसका संचालन वो कैसे कर सकते हैं। सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए मनमाने ढंग से उस टैंकर सेवा को भी इन लोगों ने लूट लिया। मैं उस टैंकर योजना की लूट की मांग, जांच की मांग करता हूं जिला पदाधिकारी महोदय से। जहां तक रही बात नल जल योजना के रिपेयरिंग और रखरखाव की, तो यहां का संवेदक बहुत ही वहसी है, बहुत ही मनमर्जी और बहुत ही मनमाना व्यवहार का व्यक्ति है। वो कागज पर रिपेयरिंग करके पीएचईडी विभाग और यहाँ के MLA को मिला करके करोड़ों का वारा न्यारा कर रहा है। और मेरा सवाल है कि एक ठेकेदार परिहार जैसे बड़े ब्लॉक को क्यों, 27 पंचायत को एक ठेकेदार कैसे संभाल सकता है। इसलिए हर पंचायत को एक
ठेकेदार, हर पंचायत को निश्चित रूप से एक ठेकेदार या सर्टेन जो टेक्नीशियन है, जो मरम्मत करने वाले कर्मचारी है, वो पंचायत के जिम्मे दे करके और पंचायत के बगैर रिकमेंडेशन के, पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि वार्ड सदस्यों के बगैर रिकमेंडेशन से किसी भी संवेदक का पेमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पब्लिक त्राही त्राही कर रही है एक एक बूंद पानी के लिए, और पीएचडी विभाग के अधिकारियों को, यहाँ के एमएलए को मिला करके संवेदक करोड़ों की लूट मार करते जा रहा है। कई तो लिखित प्रतिवेदन मेरे ही पेंडिंग है, मेरे ही पंचायत के पेंडिंग है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए एमएलए एमपी को मिला करके, पीएचडी विभाग को मिला करके जो ठेकेदार है, जो संवेदक है, वो करोड़ों का वारा न्यारा कर रहा है। इसलिए हर परिस्थिति में यहाँ जो संवेदक है परिहार ब्लॉक का, उन्होंने जो करोड़ों का वारा न्यारा किया है, पेमेंट लिया है, उसका जांच जिला पदाधिकारी कराए और स्थलगत भौतिक सत्यापन कर ले कि उन्होंने जो दावा किया कि ये किया वो किया, तो पब्लिक को पानी क्यों नहीं मिल रही है। हमारे विधायक जी थकते भी नहीं है, उनको कहानी सुनाने से फुर्सत नहीं है। इतना टैंकर चल रहा है, इतना M2 चापाकल गड़ गया, इतना 100 करोड़ का राशि हमने सैंक्शन कर दिया, तो पब्लिक को पानी कहां से मिल रहा है? कहां पानी पब्लिक को मिल रहा है? आप आकर पब्लिक से पानी के सवाल पर बात कर लीजिए। पब्लिक को पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराओगे तो बेपानी होगे एमएलए साहब, एमपी साहब। पब्लिक के बीच में जाओगे तो पानी के सवाल पर बेपानी होना पड़ेगा। ये मुंह फेरने वाला, नजर फेरने वाला मुद्दा नहीं है। पब्लिक पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। हमने सरकार को बार बार लिखा है, हमने सरकार को बार बार आगाह किया है, बार बार ज्ञापन पत्र दिया है। पेयजल संकट को आपदा घोषित करके कम से कम 5,000 करोड़ की राशि की संस्वीकृति विशेष पेयजल योजना के रूप में सरकार तत्क्षण दे, तात्कालिक रूप से दे, ताकि पेयजल संकट का समाधान स्थायी रूप से किया जा सके। यदि सरकार इस पेयजल संकट को आपदा घोषित करके और समुचित राशि तत्काल सैंक्शन नहीं करती और पेयजल संकट दूर करने के लिए, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वार फुटिंग पर काम नहीं करती, तो ये पेयजल संकट लॉ एंड ऑर्डर का मामला बढ़ेगा, विधि व्यवस्था बिगड़ने का सबब बनेगा, और कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई भी पीएचडी विभाग का अधिकारी पब्लिक के बीच में मूवमेंट करने की स्थिति में नहीं होगा। मैं आगाह कर रहा हूं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं इन्हीं मुद्दों को लेकर के 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार से परिहार ब्लॉक में घेरा डालो डेरा डालो अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम मैंने तय किया है। सरकार को, यहाँ के एमएलए एमपी को कुंभकर्णी निद्रा से जगाने के लिए, उन्हें जवाबदेही का बोध कराने के लिए, पब्लिक को पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 11 सितंबर 2025 गुरुवार से मैंने घेरा डालो डेरा डालो अनिश्चित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया है। अनिश्चितकालीन परिहार ब्लॉक में हम परिहार ब्लॉक के तमाम सजग प्रहरियों से, नौजवानों से, छात्रों से, किसानों से और पीने के पानी के लिए तरसती पब्लिक से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं। ये लोकशाही है, डेमोक्रेसी है। ये किसी एमएलए एमपी की जागीर नहीं है, ये किसी डीएम एसपी, किसी बीडीओ सीओ की जागीर नहीं है। आपके गाढ़ी कमाई के पैसे से सुविधाओं का भोग करते हैं एमएलए एमपी, मुखिया प्रधान या ये बीडीओ सीओ और कलेक्टर साहब। यदि ये व्यवस्था आपको पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो उचित प्लेटफॉर्म पर खड़ा होइए। आप सड़कों को जो जाम करते हैं उससे आप ही को तकलीफ होती है। आप आइए परिहार ब्लॉक मुख्यालय में, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक आपकी पीने के पानी का समस्या समाधान नहीं होता तब तक आप बहरी गूंगी सरकार को, अपने बहरे गूंगे एमएलए एमपी को आवाज दीजिए, पानी की मांग करिए। मेरा नारा है, पानी नहीं तो वोट क्यों, पानी नहीं तो वोट क्यों। एमएलए एमपी जवाब दो, पानी नहीं तो वोट क्यों। बिहार सरकार, भारत सरकार जवाब दो। पीने के पानी की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित करानी होगी। पानी नहीं तो वोट डालने का क्या मतलब है? मनुष्य जिएगा तभी तो वोट करेगा, मनुष्य जिएगा तभी तो डेमोक्रेसी संचालित होगी। इसलिए इंसानियत के लिए, इंसान की जिंदगी बचाने के लिए, पशु पंछी का जान बचाने के लिए पीने की पानी की उपलब्धता सरकार को हर हाल में सुनिश्चित कहाँ करानी होगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको हजारों करोड़ का स्टैच्यू बनाना, वो भी बनाइए। हजारों करोड़ का सैर सपाटा
विदेशों के शहर पर खर्चा करना है माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी आप कीजिए। आप हजारों करोड़ का हवाई जहाज भी खरीदिए, हजारों करोड़ का महल भी बनाइए, संसद भवन भी बनाइए, हजारों करोड़ रुपया मंदिर मस्जिद के निर्माण पर भी खर्चा करिए, हजारों करोड़ रुपया कुंभ स्नान पर भी खर्चा करिए, वो सब ठीक है। लेकिन पब्लिक को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज 5,000 करोड़ का आप स्वीकृति कर दीजिए, ताकि पीने के पानी के बिना हमारी पब्लिक ना मरे। पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराइएगा, मैं फिर कहता हूं, पीने का पानी का सवाल लैंड ऑर्डर का सवाल बनने जा रहा है। चंद दिनों में पब्लिक त्राही त्राही कर रही है, कोई एमएलए एमपी पब्लिक से नजरें मिलाने की स्थिति में नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी पब्लिक से बातें नहीं कर रहा कि आपको पानी की कितनी समस्या है। हमारी माँ बहनें कई कई दिन तक नहाती नहीं। खाने का सवाल, नहाने का सवाल, धोने का सवाल, पीने का सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत कष्ट में है लोग। महसूस करो, सत्ता शासन में बैठे शीर्षस्थ लोग पब्लिक के पीने के पानी के सवाल पर कोई राजनीति नहीं, कोई नेतागिरी नहीं, कोई बगलगिरी नहीं, कोई बहानाबाजी नहीं। पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी। यदि पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कराओगे तो पूरा इंतजाम है पब्लिक के बीच में, तुमको बेपानी करेंगे लोग, तुमको पानी पानी करेंगे लोग। इसलिए फिर विनती करता हूं परिहार की पब्लिक से कि 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार से हमने घेरा डालो डेरा डालो अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम तय किया परिहार ब्लॉक मुख्यालय में। पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सवाल पर, ये लोकशाही है, ये जनता का राज है। आप आइए, अपने पीने के पानी के सवाल पर अंगड़ाई लीजिए, आवाज दीजिए। व्यवस्था के शीर्ष में बैठे लोगों को आपको पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय मानवतावाद।